नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का नंबर प्रश्न। इससे पहले वाले प्रश्नों की यदि आपने क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। तो देखिएगा, नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको ये पहला प्रश्न दिया गया है, ये आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है। इन दोनों प्रश्नों के आपको मान ज्ञात करने हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन से आपने सबसे पहले प्रश्न को समझ लिया ना, उस दिन से आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही सरल लगने वाली है। तो देखिएगा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यहां पे आपके एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम एबीसी है, जिसमें आपके बी कोण समकोण है और उसके बाद में आपको tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो यहीं से ही आपके प्रश्न सोल्व होने वाला है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपके त्रिभुज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले यहां पे हम त्रिभुज बना देंगे। ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस त्रिभुज में आपके बी कोण समकोण है, तो यहां पे समकोण यहां पे बनाया हुआ है, तो इसको बी कोण नाम दे देते हैं। उसके बाद में ये आपके ए हो जाएगा, ये आपके सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको दूसरा मान दिया है tan A बराबर 1/√3, तो यहां पे लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये tan आपके शॉर्टकट किसका नाम है, याद है कि आपको? याद नहीं है तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था लाल बट्टे का, तो यहां पे लिखते हैं लाल बट्टे का। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले साइन होता है, फिर कोस, फिर tan होता है, तो यहां पे लंब बटे आधार है। तो यहां पे साथियों ये क्या है, आपके लंब है, तो यहां पे लिखते हैं लंब, और बटे आपके क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके संख्या अनुपात में दे रखी है। अनुपात की संख्या को हटाया जाता है तब आपके कोई एक चर का गुणांक आपके लिखा जाता है। तो यहां पे आप मुझे बताइए लंब का मान क्या होगा, लंब बराबर, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, लंब का मान 1 है, तो यहां पे 1 लिखेंगे, लेकिन यहां से अनुपात के चिन्ह को हटाया जाता है, इसलिए यहां पे आपको के लिखना है, यानी लंब आपके 1 के हो जाएगा। अब यहां पे आप मुझे आधार बताइए, आधार बराबर, अब देखिएगा साथियों, आधार आपके क्या है, √3 है, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे। उसके बाद में अनुपात के चिन्ह को हटाए, तो यहाँ पे आपके के लिख देंगे। लेकिन साथियों आपके यहाँ पे आप मुझे बताइए किस कोण के सापेक्ष बात चल रही थी, एक कोण के सापेक्ष बात चल रही थी, तो यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा आपके क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और उसके बाद में समकोण के त्रिभुज के सामने वाली भुजा आपके कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे, ये आपके कर्ण हो जाएगा, और शेष बची हुई भुजा आपके आधार हो जाएगी, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। अब यहां से आपको किस किस का मान प्राप्त हुआ है, आधार का मान प्राप्त हुआ है, √ का आपके 3 के हो जाएगा। उसके बाद में आपको लंब का मान प्राप्त हुआ है, लंब का मान कितना है, 1 के है, तो यहाँ पे 1 के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के माध्यम से। याद है क्या आपको सूत्र, आपसे पूछ रहा हूं, याद है? बहुत अच्छी बात है, चलेगा, यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होता है आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके होता है आधार का स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, कर्ण क्या है आपके AC, यहाँ पे इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो भुजा का नाम लिखेगा AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब क्या है, लंब ये आपके 1 के है, तो यहाँ पे 1 के लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में प्लस आधार क्या आपके √ का 3 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके 1 ही होता है, k का स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे √ का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके √ का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा। उसके बाद में k का स्क्वायर आपके k स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा साथियों, ये भी k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, तो ये दोनों ही आपके जुड़ जाएगा, 3 और 1 आपके 4 हो जाएगा, ये आपके 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां से आपको वर्ग के चिन्ह को हटाना है। कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर
चलेगा वर्गमूल लेते हैं, यहाँ पे AC का स्क्वायर ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा बराबर 4k², ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये वर्गमूल का चिन्ह और ये आपके स्क्वायर कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा AC बराबर। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, याद है कि आपको, बहुत अच्छी बात है, आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में k का देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा k बचेगा। तो यहाँ से आपको AC की लंबाई प्राप्त होगी। AC का मान आपके कितना है 2k है, यानी आपके कर्ण का मान 2k प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, कौन सी बात है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिएगा साथियों यहाँ पे कोण A के सापेक्ष बात चल रही है, तो इसका मतलब कोण A के सापेक्ष हमने त्रिभुज का डायग्राम बना रखा है, तो यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, साइन का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी कोण A के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे कोस A का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी आपकी कोस A की बात चल रही है, तो ये भी आपके कोण A के सापेक्ष मान निकाल देंगे। उसके बाद में साइन A है, इसका भी मान हम इस कोण A के सापेक्ष सिंपल तरीके से मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन A का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन A बराबर, अब देखिएगा साथियों ये साइन किसका शॉर्टकट नाम है, तो मैंने आपको बताया था साइन पहले नंबर पे होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा ये आपके कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए लंब क्या है, लंब यहाँ पे 1k है, तो यहाँ पे 1k लिखेंगे। उसके बाद हम बटा कर्ण क्या है, आपके कर्ण आपके 2k है, तो यहाँ पे आपके 2k लिखेंगे, k और k आपके कट जाएगा, शेष आपके 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको साइन A का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कोस A की बात चल रही है, तो यहाँ पे भी कोण A के सापेक्ष बात है, तो ये आपके कोस A बराबर। अब ये कोस A किसका शॉर्टकट नाम है, साइन के बाद में कोस होता है A/k, यानी आपके आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये आपके आधार बटे आपके कर्ण है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए आधार क्या है, आधार आपके अंडर रूट का 3k है, ये आपके अंडर रूट का 3k बटे आपके कर्ण, कर्ण क्या है आपके 2k, तो ये आपके 2k हो जाएगा, k और k आपके कट जाएगा, शेष आपके बचेगा अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा। ये आपको कोस A का मान प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पे कोण C पे सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोण C के सापेक्ष त्रिभुज का डायग्राम बनाना होगा और उसके बाद में इनका मान निकाल दो, और उसके बाद में जो आपको प्रश्न में पूछा गया उसे हम सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो चलेगा यहाँ पे एक त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं, ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सेम टू सेम मान लिख दो, ये आपके A हो जाएगा, ये B है और ये आपके C है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे इनकी लंबाई कितनी है वो भी लिख दो, इसकी लंबाई है आपके 2k, तो ये आपके 2k हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे इसकी लंबाई 1k, तो ये आपके 1k हो जाएगा। इधर की लंबाई कितनी है, अंडर रूट का 3k, तो ये आपके अंडर रूट का 3k हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन अब यहाँ पे कौन से कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे कोण C के सापेक्ष बात चल रही है, तो ये आपके कोण C हो जाएगा। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो ये आपके लंब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये आपके कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। उसके बाद में शेष बची हुई भुजा आपके आधार हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके आधार लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे आपके जिसमें भी कोण C के सापेक्ष मान पूछा गया उसका मान हम सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपके साइन C का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन C बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस त्रिभुज के माध्यम से आपको साइन C का मान निकालना है। साइन का आप किसका शॉर्टकट नाम है, लंब बटे कर्ण का, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आपके कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे अंडर रूट का 3k है, तो ये आपके अंडर रूट का 3k बटे आपके कर्ण क्या है 2k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k, k और k आपके कट जाएगा, अंडर रूट का 3/2 आपको साइन C का मान प्राप्त हो गया सिंपल तरीके से। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, यहाँ पे कोस C है, तो इस कोस C का भी आप मान निकाल दिए। अब ये कोस किसका शॉर्टकट नाम है, साइन के बाद में कोस, A/k, A का मतलब होता है आपके आधार बटे आपके हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलेगा। अब यहाँ पे आप आधार बताइए, 1k है, तो ये 1k हो जाएगा। कर्ण आपके क्या है 2k, तो ये आपके 2k हो जाएगा, k और k आपके कट जाएगा, शेष आपके 1/2 प्राप्त हो गया। ये आपको कोश C का मान प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने इन सभी के मान निकाल दिए। अब यहाँ से आपको पहले प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करना है, चलेगा। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ या फिर यहाँ पे कर देते हैं, ये आपके पहला प्रश्न हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन A, उसके बाद में कोस C प्लस आपके क्या है
कोस ए, ये आपके कोस ए, उसके बाद में साइन सी, तो यहाँ पे साइन ये आपके सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइन ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, साइन ए का मान हमने यहाँ पे निकाला, साइन ए का मान 1/2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब सिंपल तरीके से मान ही रखना है। जिस कोण के सापेक्ष बात चलिए उसके अकॉर्डिंग आप त्रिभुज का डायग्राम बना दो और उसके बाद में आपके क्या करना है, यहाँ पे जो मान है उसको यहाँ पे सीधा मान रख दो। तो यहाँ पे साइन ए का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है 1/2, उसके बाद में गुणा में आपके कोस सी का मान अभी हमने निकाला, ये रहा 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है आपके साथियों, यहाँ पे कोस ए है, तो कोस ए का मान ये रहा आपके अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में आपके क्या साइन सी का मान हमने कहां पे निकाला है, ये रहा साइन सी का मान, ये भी है आपके अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 1 और 1 का गुणा करेंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके हर क्या समान है, तो यहाँ पे आपके एलसीएम 4 आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर वाली संख्या सीधी जुड़ जाएगी, 3 और 1 आपके 4 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया था ना, इसका मान कितना छोटा सा है, 1 ही तो मान प्राप्त हुआ है। आई बात आपको समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलेगा, आप दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपके दूसरा प्रश्न हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में जो मान दे रखा है उसको इस समीकरण में आपको रख के सीधा मान प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोस ए, उसके बाद में कोस सी, माइनस है आपके साइन ए, उसके बाद में साइन सी। अब यहाँ पे सीधा इसका मान रखो, उत्तर प्राप्त करो। चलेगा, अब यहाँ पे कोस ए का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है अंडर रूट का, ये आपके 3/2 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में है आपके कोस सी का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है 1/2। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे क्या साइन ए, तो साइन ए का मान ये रहा आपके 1/2। उसके बाद में गुणा में साइन सी है, तो साइन सी का मान ये रहा हमारे पास, सिंपल है। यहाँ पे अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, अंडर रूट के 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके अंडर रूट का 3 हो जाएगा, बटे आपके 2 और 2 का गुणा ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे 1 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये आपके अंडर रूट का 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट का 3/4, उसमें से अंडर रूट के 3/4 को घटाएंगे, शेष आपके 0 प्राप्त होगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत ही सरल प्रश्न था। इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष ट्रायंगल बनाना था और कोण सी के सापेक्ष आपको ट्रायंगल बनाना था। उसके बाद में इनके मान निकालकर सीधा आपको इसमें मान रखने थे और सीधा आपको यहाँ पे सिंपल सा उत्तर प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न था। अब आप क्या करिएगा, इस प्रश्न को नोट करिएगा, अगले वाले प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।